गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 8 में द फर्स्ट एम्पायर एंड अशोक इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लार्जर पार्ट जो होता है किसी भी किंगडम का, किसी एम्पायर का, उससे किसी एम्पायर का जो लार्ज पार्ट, जो लार्ज एरिया जो होता है उसे हम लोग किंगडम कहते हैं। और जो इस एम्पायर पर शासन करता है उस शासक को हम लोग एम्पेरर कहते हैं, उसे एम्पेरर के नाम से जाना जाता है। भारत का जो फर्स्ट एम्पेरर जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, या मौर्य साम्राज्य की नींव इन्हीं के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई। और इनका जो एम्पायर जो था वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जो आज मॉडर्न बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ था। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के ईस्टर्न साइड तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनकी जो कैपिटल सिटी जो थी, इस साम्राज्य की जो कैपिटल सिटी यानी कि इनकी जो राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि आज मॉडर्न पटना है। आज का पटना पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, और यही मौर्य साम्राज्य की कैपिटल सिटी थी, यानी कि इन्होंने इस प्लेस को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़े हम लोग तो देखेंगे सोर्सेस फॉर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, उसके सोर्स क्या थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि 3 मेन सोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन के, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में मिलते हैं वो 3 उसके सोर्स हैं। फर्स्ट, अर्थशास्त्र, जो एक बुक थी और ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो सोर्स हमें इंफॉर्मेशन जिससे हमें उस साम्राज्य के बारे में मिलती है, उस एम्पायर के बारे में मिलती है, वो है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें उस एम्पायर के पूरे प्रशासनिक प्रशासन वहाँ का कैसा था, वहाँ के प्रशासकीय कार्य किस तरह से होते थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस बुक में दी गई। दूसरा जो सोर्स था वो था इंडिका, और ये भी एक बुक है, और ये बुक लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने इस बुक की रचना की, और इसमें उन्होंने उस एम्पायर के, मौर्यन डायनेस्टी का जो एम्पायर जो था, उसका जो साम्राज्य था, उसके सिटी इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताया है। यानी कि उस समय उनके साम्राज्य में उनका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो मेगास्थनीज जो थे ये ग्रीक एम्बेसडर थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वहाँ से आए हुए थे।
ग्रीक से इन्हें एक राजदूत बना करके और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में इन्हें भेजा गया था। तो यहाँ आकर के उन्होंने एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम इंडिका है, और इसमें उस साम्राज्य के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। और तीसरा जो सोर्स है जिससे कि हमें उस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली वो है एम्पेरर अशोक के रॉक और पिलर एडिक्ट्स। सम्राट अशोक ने जो पिलर्स, चट्टानों के जो शिलालेख जो तैयार किए और जो पिलर्स जो तैयार किए, उन पिलर्स से इसकी जानकारी मिलती है। और ये जानकारियाँ, ये एडिक्ट्स जो थे बहुत अधिक संख्या में पाए गए, और ये बहुत ही एक रिलायबल सोर्स है उस साम्राज्य के इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करने का। और एक सोर्स और हमें जिससे कि उस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है वो है क्वाइंस। यानी कि क्वाइंस भी एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें उस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए हम लोग मौर्यन एम्पेरर्स के बारे में देखें। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस मौर्यन एम्पेरर यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि इन्होंने उस साम्राज्य की नींव को रखा, और इनका टाइम पीरियड जो था वो 321 टू 297 BCE तक था। फर्स्ट एम्पायर जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, जिसमें बिहार, उड़ीसा का पार्ट जो कि अब ओडिशा है, और सेंट्रल इंडिया और बंगाल का पार्ट भी शामिल था। और इस काम में इनके जो मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने इनकी बहुत ही मदद की। सेल्यूकस निकेटर जो कि किंग एलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट में जो किंग था, एलेक्जेंडर ग्रीक किंग, उसका नियुक्त किया हुआ गवर्नर था, उसको पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया, बढ़ाया, और ये बढ़ाते हुए ईस्टर्न में यानी कि पूर्व में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्ट में रिवर इंदुज़ तक ये पहुंच गए। इन्होंने उतने दूर तक अपने साम्राज्य को फैला दिया, और इन्होंने बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स को भी अपने जीत करके और अपने साम्राज्य में मिलाया। जब ये 42 इयर्स के हुए तो चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी को त्याग दिया, यानी कि 297 BC यानी कि ईसा पूर्व 297 में इन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना करके और फिर त्याग दिया। और ये एक एस्थेटिक के अंडर में, एक जैन संत के अंडर में जाकर के और इन्होंने शरण लिया। ये उनके अनुयायी हो गए, जिनका नाम था आचार्य भद्रबाहु, और ये इनकी शरण में ये चले गए, और इन्होंने साउथ इंडिया में ये माइग्रेट कर गए।
यानी कि अपने साम्राज्य को छोड़ने के बाद ये साउथ इंडिया में चले गए और उन्होंने अपना अंतिम समय उसी जगह पर बिताया। वो जगह सालेखाना श्रवण बेलागोला में है, जो कि आज प्रेजेंट में वो कर्नाटका में